देवियों और सज्जनों, हमारे भारतवर्ष के अमृतकाल के सारथी, जन जन के प्रिय नेता, दूरदर्शी मार्गदर्शक और सच्चे कर्मयोगी हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि देश के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन। आज का ये अपार जन सैलाब हमारे भारत के असाधारण नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिनके उत्कृष्ट नेतृत्व और अथक प्रयासों से राजस्थान और रेलवे की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। और आइए अब नजर डालते हैं आज देश में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई 2 लघु फिल्मों पर, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार परियोजनाओं को दर्शाती हैं। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं।
स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनोट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल, सरकारी तला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा से कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। 4 लेन भीम से बघाना, मादा की बस्ती से गोमती और खेरवाड़ा से डूंगरपुर, सागवाड़ा तथा 12 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य से शहरों और गांवों से आवाजाही बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिम्भू का भुर्ज सोलर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नीमच सोलर पार्क एवं बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम फतेहगढ़ 2 में परिवर्तन क्षमता के विस्तार और राजपुरा एवं सरदा में ग्रिड सब स्टेशन और उनकी लाइनों से राजस्थान में बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण से किसानों को 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज से आरोग्य सेवा में सुधार आएगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं म्याजलार जैसलमेर एवं सुंदराम म्याजलार खंड और गोटन साथिन राज्य राजमार्ग के विकास से आवाजाही सुगम होगी। अजमेर नागौर खंड के पुष्कर बाईपास पर 3 BUP से यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम तथा कलासर, नावा और बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसी कई परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अमृत काल में राजस्थान को संपन्न राज्य बनाएगी।